हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न टुगेदर। मेरा नाम मोनिका है और आज हम 9th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी इंग्लिश की बुक है मोमेंट्स, उसका 8th चैप्टर है ए हाउस इज़ नॉट ए होम। इसके राइटर हैं जैन गोडियोसो। इसकी समरी करेंगे और इसके एमसीक्यू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हम इसकी समरी देख लेते हैं। ए हाउस इज़ नॉट ए होम में क्या होता है फ्रेंड, जो ऑथर होता है हमारा, इन्हीं की स्टोरी बताई गई है। जो ऑथर होता है वो बताता है कि जब वो हाई स्कूल में चला जाता है तो उसको अपने जो पुराने फ्रेंड्स होते हैं और अपना जो पुराना स्कूल होता है वो छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जो उसके दोस्त, और वो अपने दोस्तों से अलग हो जाता है क्योंकि जो उसके दोस्त होते हैं वो दूसरे स्कूल में चले जाते हैं और उसको अपने दोस्तों की और अपने जो पुराने टीचर्स वगैरह होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है। और वो नए स्कूल में क्या होता है, अपने बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करता है। उसको ऐसा लगता है कि वो तो अभी नया नया ही स्कूल, जो स्कूल लाइफ होती है उसमें एंटर हुआ है। और फिर एक दिन क्या होता है, संडे का दिन होता है। जो लेखक होता है वो अपने घर पर बैठा हुआ होता है और वो होमवर्क कर रहा था। और जो उस टाइम क्या होता है, ठंड का मौसम होता है और घर में जो होती है अंगीठी जल रही होती है। और उसकी जो ऑथर है हमारे, उसकी उनकी कैट जो होती है उनके पास बैठी होती है और उनकी मम्मी होती है वो आग को ठीक कर रही होती है। अचानक से वो क्या देखता है कि छत से क्या है, धुआं निकल रहा होता है। और ये क्या होता है, वो आगे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आग के पूरा फैल जाती है। तो उसकी माँ क्या होती है, घर के अंदर फिर से चली जाती है। वो बाहर आ जाते हैं लेकिन उसकी माँ फिर से घर के अंदर चली जाती है। और जो ऑथर होते हैं हमारे, वो अपने पड़ोसियों के घर पे जो फायर आग बुझाने वाले होते हैं उनको बुलाने के लिए चला जाता है। फिर लेखक की माँ क्या होती है, वो जो कुछ कागज़ होते हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं, उनको लेने के लिए घर के अंदर जाती है। और वो अपने साथ क्या होती है, जो उनके हस्बैंड होते हैं उनकी फ़ोटो और एक लेटर लेकर आती है। और जो राइटर होता है वो भी उनके पीछे दौड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जो आग बुझाने वाले अधिकारी होते हैं वो उसको मना कर देते हैं अंदर जाने से, कि नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकते। फिर क्या होता है, जो एक अधिकारी होता है वो उसकी माँ को कंबल, उसको जो ऑथर होता है उसको कंबल में उड़ा देता है और कार में बैठा देता है। और जो दूसरा अधिकारी होता है वो लेखक की जो माँ होती है उसको लेकर आ जाता है और उनके मुंह पर जो ऑक्सीजन लगा दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने जो था आग का धुआं अपने अंदर खींच लिया था। तो उनके घर की जो जो ऑथर के घर की आग बुझाने में 5 घंटे का टाइम लगता है। घर पूरी तरह से जल गया था। लेखक को ध्यान आता है कि जो बिल्ली, उसने तो काफ़ी टाइम से अपनी बिल्ली को नहीं देखा और वो रोना स्टार्ट कर देता है और चिल्लाता है। लेकिन जो आग बुझाने वाले अधिकारी होते हैं वो उसको घर के अंदर नहीं जाने देते। और फिर क्या होता है, रात को क्या होता है, लेखक और उसकी मम्मी को और अपने दादा दादी के घर पे रुकने के लिए जाना पड़ता है। और अगले दिन जब लेखक स्कूल जाता है तो उसके पास क्या होता है, ना ही तो जूते होते हैं और वो अपने पुराने कपड़ों में होता है, ना ही उसके पास बुक होती है, ना ही उसका होमवर्क होता है और ना ही उसका बैग होता है, क्योंकि वो सब क्या थे, आग में जल गए थे। और वो क्या होता है, उदास हो जाता है और वह महसूस करता है कि उसका तो सारा जीवन बहिष्कृत रहना पड़ेगा, वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। और वो क्या करता है, वो अब मरना चाहता है, लेकिन मतलब वो पढ़ना भी नहीं चाहता, फिर भी क्या करता है, वो स्कूल में चला जाता है। लेखक क्या होता है, फिर अपने जो घर में उसमें आग लगी थी, उसका घर जल गया था, एक बार फिर वहीं पे जाता है और वो देखता है कि सब चीज़ें जल चुकी थी। और वो सोचता है कि अब तो उसे नई बुक्स भी लेनी पड़ेगी, नई ड्रेस लेनी पड़ेगी, नई जूते लेने पड़ेंगे, सब कुछ नया खरीदना पड़ेगा। और फिर क्या होता है, सिगरी जो उनका घर चला था वहाँ से जो मलबा था वो उठाना स्टार्ट हो जाता है और लेखक वहाँ चला जाता है। फिर भी वो क्या करता है, उसको फिर अपनी बिल्ली के बारे में फिर से सोचता रहता है कि वो कैसे उसको देखकर उसके ऊपर चढ़ जाती थी और उसकी जेब के अंदर ही उसमें सो जाती थी। अब लेखक की जो हालत थी उसके सब दोस्तों को, स्कूल जो न्यू स्कूल में थे उन सबको पता चल जाती, तो वो सब क्या करते हैं, उसके साथ दोस्ती करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर क्या होता है, कुछ दोस्त उसको क्या देते हैं, कुछ उसको मिलकर उसको नोटबुक देते हैं, उसको कपड़े वगैरह देते हैं, टॉप्स, स्वेटर सब देते हैं। लेखक क्या होता है, इससे इमोशनल हो जाता है और वो फिर क्या होता है, वो रिलैक्स महसूस करता है। वो सोचता है कि ऐसे दोस्त तो मुझे पहले कभी मिले ही नहीं थे। फिर क्या होता है, 1 महीने बाद जो लेखक अपने घर पर दोबारा से आता है जहाँ पर आग लगी थी उसके पुराने घर में, वहाँ पे तो वो देखता है कि उसका घर है जो दोबारा बनाया जा रहा है और उसके 2 स्कूल के मित्र भी होते हैं वो उसके पास आते हैं। तो वो बहुत, फिर वो जो ऑथर होते हैं हमारे, वो सोचते हैं कि जो इतने अच्छे दोस्त मिले हैं मुझे, इसका ये रीज़न, ये हमारे घर में जो आग लगी थी वही तो है। वो फिर वो सोचता है कि अब मेरा जीवन पहले जैसा नहीं रहा है,
अच्छा हो गया है। तो फिर क्या होता है, सिगरी जो एक औरत होती है वो उसके पास आती है और उसके पास एक बिल्ली होती है। तो जो ऑथर होता है वो उससे पूछता है कि क्या ये आपकी बिल्ली है। तो बिल्ली वो महिला बोलती नहीं ये आपकी बिल्ली है, वो उसको दे देती है। बिल्ली क्या होती है, ऑथर को देखकर खुशी से गुर्राने लगती है और जो लेखक होता है उसके मित्र उसको गले लगा रहते हैं। और जब बात बिल्ली ऐसे बच जाती है क्योंकि जब आग लग जाती है तो वो घर से भाग जाती है और जो लेडीज होती है वो उसको पकड़ लेती है और वो महिला होती है उसको फ़ोन भी करती है क्योंकि जो उनका नंबर होता है उसके पास होता है। लेखक जब अपने दोस्तों के साथ बैठा होता तो बिल्ली उसकी गोद में सिकुड़ कर बैठ जाती है और लेखक के अंदर अब क्या होता है, जो हानि हुई थी उसके घर की और जो बुरी घटनाएं थी उन सब की भावनाओं की समाप्ति हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, समरी में इतना ही। अब इसके एमसीक्यू करें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु टोल्ड द ऑथर दैट विद टाइम ही वुड एंड अप लविंग हिज न्यू स्कूल मोर देन द ओल्ड वन। ऑथर को ये कौन बताता है कि जैसे जैसे समय बीतेगा तुम अपने नए स्कूल से प्यार करने लगोगे पुराने की बजाय। ए ऑप्शन है हिज बेस्ट फ्रेंड, उसके अच्छा दोस्त। बी है हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता। सी है हिज ओल्ड स्कूल टीचर्स, उसके पुराने स्कूल के अध्यापक। डी है हिज कजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हिज ओल्ड स्कूल टीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द ऑथर फील आइसोलेटेड व्हेन ही गोट इनटू हाई स्कूल। मतलब कि जो ऑथर होता है वो अकेलापन क्यों महसूस कर रहा था जब वो नए स्कूल में गया। तो ए ऑप्शन है हिज पेरेंट्स मूव्ड टू अनदर सिटी, क्योंकि जो उसके माता पिता वो दूसरे शहर में चले गए थे। बी है ही वॉज अनएबल टू कोप अप विद द हाई स्कूल स्टडीज, क्योंकि वो हाई स्कूल की जो उसकी स्टडी थी उसके साथ टाई अप नहीं कर पा रहा था, तालमेल नहीं बैठा पा रहा था। सी है ऑल हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वर सेंट टू ए डिफरेंट हाई स्कूल, क्योंकि जो उसके सबसे क्लोज फ्रेंड थे वो दूसरे स्कूलों में चले गए थे। डी है ही शिफ्टेड टू ए डिफरेंट सिटी, वो दूसरे सिटी में चला गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ऑल हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड वर सेंट टू ए डिफरेंट हाई स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वुड इनकरेज द ऑथर टू गेट इन्वॉल्व इन हाई स्कूल एक्टिविटीज सो दैट ही कुड मीट न्यू पीपल। जो ऑथर को कौन इनकरेज करता है कि वो जो स्कूल के अंदर एक्टिविटी होती है उनमें हिस्सा ले ताकि वो नए लोगों से घुल मिल सके। तो इसका ए ऑप्शन है हिज एल्डर ब्रदर। बी है हिज फ्रेंड्स। सी है हिज ओल्ड स्कूल टीचर्स। डी है हिज पेरेंट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हिज ओल्ड स्कूल टीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रेन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट। मतलब जो पड़ोसियों के घर पर कौन दौड़ कर जाता है फायर डिपार्टमेंट को कॉल करने के लिए। इसका ए ऑप्शन है ऑथर। बी है ऑथर्स फादर। सी है ऑथर्स मदर। डी है ऑथर्स कजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ऑथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द फायर ब्रोक आउट एट हिज प्लेस व्हाट हैपेंड टू द हाउस बाय द टाइम ऑथर एंड हिज फैमिली केम आउट इन फ्रंट यार्ड। जब घर में आग लग जाती है तो क्या होता है उस टाइम। ए ऑप्शन है द हाउस स्टूड स्टिल स्ट्रॉन्ग, तो उसका घर क्या होता है अब भी मजबूती से खड़ा है। बी है द फर्नीचर रूम वाज डिस्ट्रॉयड, जो रूम का जो फर्नीचर है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। सी है द डोर्स बर्न्ड इनटू एसिज, जो डोर्स है वो राख में बदल गए हैं, जलकर राख में बदल गए हैं। डी है द रूफ वाज एनगल्फ्ड द फ्लेम, जो छत से है वो आग और धुआं निकल रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, द रूफ वाज इनगल्फ्ड इन फ्लेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रैप्ड ए ब्लैंकेट अराउंड द ऑथर एंड सेट हिम डाउन इन द कार। मतलब जो ऑथर है उसको कंबल कौन उड़ाता है और कार में कौन बैठाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑथर्स कजन। बी है ऑथर्स मदर। सी है ऑथर्स फादर। डी है द फायरमैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, द फायरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डाइड व्हेन द ऑथर वाज यंग। किसकी मृत्यु हो जाती है जब ऑथर यंग होते हैं। ए ऑप्शन है ऑथर्स मैटरनल फादर। बी है ऑथर्स ग्रैंड मदर। सी है ऑथर्स फादर। डी है ऑथर्स मदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑथर्स फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज पुट ऑन एन ऑक्सीजन मास्क आफ्टर बीइंग रेस्क्यूड फ्रॉम द बर्निंग हाउस। जलते हुए घर में से किसको बचाने के बाद उन्हें ऑक्सीजन मास्क पहनाया जाता है। ऑप्शन द ऑथर। डी है ऑथर्स मदर। सी है ऑथर्स ग्रैंड मदर। डी है ऑथर्स फादर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, ऑथर्स मदर। ये फ्रेंड फादर नहीं आएगा, इधर मदर आएगा।
बी ऑप्शन आएगा फ्रेंड, ऑथर्स मदर। ये गलती से हो गया है, ऑथर्स मदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लार्ज हैंडल्ड द ऑथर बैग वाहिल ही वॉज ट्राइंग टू रन आफ्टर हिज मदर एंड स्टूड हर फ्रॉम गोइंग इनसाइड द बर्निंग हाउस। ए ऑप्शन है ऑथर्स मदर, बी है ऑथर्स नेबर, सी है फायरमैन, डी है ऑथर्स फादर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन फायरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी हावर्स इट टुक फॉर द फायर टू फाइनली पुट आउट। मतलब जो आग को बुझाने के लिए कितना टाइम लगा था। ए ऑप्शन है 2 आवर, बी है 3 आवर, सी है 4 आवर, डी है 5 आवर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 5 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम होम डिड द ऑथर बोरो सम टेनिस शूज। मतलब जो ऑथर है वो टेनिस शूज किससे उधार लेता है, किससे लेता है। ए ऑप्शन है हिज फ्रेंड, बी है हिज फादर, सी है हिज आंट, डी है हिज नेबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हिज आंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द ऑथर एंड हिज मदर गो टू स्पेंड द नाइट। ऑथर और उसकी मम्मी है वो रात गुजारने के लिए कहाँ जाते हैं। ए ऑप्शन है ऑथर्स फ्रेंड्स हाउस, बी है ऑथर्स फादर्स ऑफिस, सी है ऑथर्स ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, डी है ऑथर्स नेबर हाउस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ऑथर्स ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑथर वॉक अराउंड द स्कूल द नेक्स्ट आफ्टर द फायर ब्रोक आउट। मतलब अगले जब उसके घर में आग लग जाती है और वो सब चीज़ें होती है, उसके अगले दिन ऑथर जब स्कूल में जाता तो किस बात ही घूम रहा था स्कूल के बाद। ए ऑप्शन है लाइक ए टायर्ड सोइल, मतलब जो एक थकी हुई आत्मा की बात ही। बी है लाइक ए लॉस्ट सोइल, जिसकी सोइल गुम हो गई, आत्मा गुम हो गई हो। बी है लाइक ए डिप्रेस्ड किड, डी है लाइक ए ज़ॉम्बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन लाइक ए ज़ॉम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ब्रोक डाउन टू टीयर्स एंड क्राइड। मतलब कौन रोए जा रहा था। ए ऑप्शन है द ऑथर, बी है द ऑथर्स मदर, सी है द ओल्ड स्कूल टीचर, डी है ऑथर्स फादर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन ऑथर्स मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैड हैपेंड टू द कैट आफ्टर द फायर ब्रोक आउट। बिल्ली को इसमें पूछा गया कि बिल्ली को क्या होता है जब वो आग लग जाती है। ए ऑप्शन है सी डाइड, वो मर जाती है, बी है सी फ्रिक्ड आउट एंड रेन ए माइल अवे, मतलब कि वो दौड़कर भाग जाती है घर से बाहर और बहुत दूर चली जाती है। सी है सी वाज हाइडिंग इनसाइड द बसेज, वो झाड़ियों में छुप जाती है। डी है सी वेंट इनसाइड नेबर्स हाउस, वो पड़ोसी के घर में चली जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सी फ्रिक्ड आउट एंड रेन ए माइल अवे। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।